ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं मुख्य बदीरों के इस खास बुलेटिन पर। भारत में कोरोना महामारी का जानलेवा कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में 4,529 कोरोना मरीजों की जान गई है, जो एक दिन में भारत में कोविड-19 से मरने वालों का अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। हालांकि कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार को लेकर पिछले 3 दिनों से राहत की खबर है। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा 3 लाख से नीचे हो गया है। एक तरफ जहां कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट में इजाफा हो रहा है, तो वहीं मौतों का रिकॉर्ड तोड़ते आंकड़े चिंताजनक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2.67 लाख से अधिक नए केस सामने आए हैं, जबकि 4,529 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं इस दौरान 3.89 लाख से अधिक कोरोना मरीज ठीक यानी डिस्चार्ज भी हुए हैं। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 1,27,109 की कमी हुई है। हालांकि भारत में बीते कुछ दिनों से पॉजिटिविटी रेट की तुलना में रिकवरी रेट बढ़ा है, लेकिन मौतों की संख्या में गिरावट नहीं देखी जा रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। चक्रवाती तूफान ताउते अब गुजरात से राजस्थान कूच कर गया है। मंगलवार देर रात तक यह राजस्थान में छा गया। हालांकि मंगलवार को इसकी तीव्रता कम हो गई थी। इसके असर से राजस्थान के दबाव क्षेत्र बना हुआ है, जिसके बाद कई जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार ताउते के कारण 19 और 20 मई को उत्तर भारत में व्यापक रूप से वर्षा की संभावना है। हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम यूपी, उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर कहीं छुटपुट तो कहीं अत्याधिक भारी वर्षा और पंजाब, पूर्वी यूपी और उत्तरी राजस्थान में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में भी बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान में दबाव क्षेत्र बनाने के कारण मंगलवार देर रात से बुधवार सुबह के बीच बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अलवर, भरतपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को बताया कि ताउते चक्रवात के और कमजोर पड़ने के साथ अगले 2 दिन में दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में मध्यम स्तर की बारिश होने का अनुमान है। दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहाना हो गया है। तड़के शुरू हुए बूंदाबांदी का सिलसिला अभी भी जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश और हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया था। वैसे आपको बता दें कि ताउते तूफान का असर मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में भी दिखा। अनुमान मई में लू से तपने वाली दिल्ली तुलनात्मक रूप से ठंडी रही। अधिकतम तापमान सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया, जो कि पिछले 1 दशक में सबसे कम है। दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और कहीं से कहीं हल्की से मध्यम बूंदाबांदी ने मौसम का सुहाना बनाया रखा। आपको बता दें कि मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि अगले 24 घंटे में दिल्ली में ताउते तूफान के असर से 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। साथ ही मध्यम स्तर तक की बारिश दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश और हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के मुताबिक पानीपत, गन्नौर, सोनीपत और गोहाना में भी बारिश और हवाओं की सिलसिला जो है जारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ट्वीट में आशंका जताई कि वायरस का यह नया स्वरूप तीसरा लहर के रूप में भारत में दस्तक दे सकता है। उन्होंने हिंदी में ट्वीट किया कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में यह तीसरा लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र सरकार से मेरी अपील है कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हो और बच्चों के लिए भी टीके के विकल्पों पर प्राथमिक के आधार पर काम हो। यानी भारत में मौजूद सिंगापुर के दूतावास ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस ट्वीट का जवाब दिया है। इसमें उन्होंने कहा कि सिंगापुर में कोरोना के नए स्ट्रेन पाए जाने की बात में कोई सच्चाई नहीं है। टेस्टिंग के आधार पर पता चलता है कि सिंगापुर में कोरोना का 10617 वेरिएंट मिला है, जो भारत में पैदा हुआ है।
इसमें बच्चों से जुड़े कुछ मामले भी शामिल हैं। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान में जारी किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दावे का खंडन किया था। सिंगापुर के दूतावास ने अपने ट्वीट में इस लिंक को भी अटैच किया है। तो चलिए फिलहाल मुखबिरों के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए JK24/7 न्यूज के साथ। नमस्कार।